अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने डिस्कस की थी लेग्रांज मल्टीप्लायर कैसे यूज़ करते हैं। तो ये लेग्रांज मेथड कैसे यूज़ करते हैं, और उसमें से हमने सिर्फ इक्वलिटी वाली केस की थी जहाँ पे जो सारे कंस्ट्रेंट थे, सारे इक्वलिटी के कंस्ट्रेंट थे। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम डिस्कस करूँगा जिसमें जो कंस्ट्रेंट होंगे वो सारे इनइक्वलिटी हों, और कुछ ऐसे प्रॉब्लम करूँगा जिसमें मिक्सचर हो, जिसमें इनइक्वलिटी भी हो और इक्वलिटी, दोनों का मिक्सचर हो। तो इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। तो एक प्रॉब्लम में लिख लेता हूँ। तो इनइक्वलिटी कंस्ट्रेंट के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम कर लेता हूँ। अच्छा, एक बात याद रहे, ये अच्छा ये प्रॉब्लम पहले लिख लो। मैक्सिमाइज करनी है फंक्शन को एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -3y। और कंस्ट्रेंट कौन कौन सी हैं, यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट हैं। अच्छा, ये जो मैं प्रॉब्लम कर रहा हूँ ये बेसिकली लेक्चर ऐड की है। लेक्चर ऐड नहीं, सॉरी, लेक्चर 11 आए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। लेक्चर 11 आई जो पीडीएफ अपलोडेड है LMS पे, उसी का एक प्रॉब्लम है, तो वही कर रहा हूँ ये मैं। अच्छा, कंस्ट्रेंट लिख लेता हूँ। सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट कौन कौन सी है, ये है कि x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4, और x लेस देन और इक्वल टू 4, और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सॉरी, ये x नहीं है, y है, यहाँ पे सेकेंड y है। ये हो गए। अच्छा, ये 3 कंस्टेंट हैं और यहाँ पे तीनों इनइक्वलिटी हैं, और यहाँ पे इनइक्वलिटी के अंदर भी थोड़ी मिक्सचर है। यहाँ पे कुछ लेस देन वाली हैं और कुछ ग्रेटर देन और इक्वल टू वाली इनइक्वालिटीज है। तो अच्छा, मैं जो बात बताने वाली थी कि वहाँ पे जब इक्वलिटी के कंस्टेंट थे, तो वहाँ पे चाहे मैक्सिमाइजेशन हो या मिनिमाइजेशन हो, हम सेम ही प्रोसीजर सेम ही होती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे जब भी इनइक्वालिटी कंस्टेंट के अंदर कोई इनइक्वालिटी आ गई, तो वहाँ पे मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम के लिए कुछ चेंजेस होंगे और मैक्सिमाइजेशन के लिए कुछ अलग होंगे। तो शुरू में मैं मैक्सिमाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम करूँगा और उसके बाद मिनिमाइजेशन के कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लूँगा। तो अच्छा, सबसे पहले बताए क्या करना होता है। एक एक वो होती है, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको नॉन डिजेनरेट कंस्टेंट क्वालिफिकेशन, तो NDCQ कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले मैं तो कहूँगा ये कंडीशन चेक कर लो। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मतलब ये जो मेथड है ये मेथड यूजफुल होगा। तो मतलब इस मेथड से कोई कंक्लूजन हमें मिल सकती है। जब ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसका कोई सोल्यूशन हो। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक कर लेते हैं। तो ये NDCQ ये कंडीशन कौन सी होती है। लेट सपोज आपके पास, अच्छा इसी के मैं निकाल लेता हूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए ये करते हैं कि जो अरे कंस्टेंट जो है, जैसे यहाँ पे एक ये वाली हो गई, एक ये हो गया और एक ये वाली। और यहाँ पे आपको तो वो मेरे को पता होगा कि इसको पहले जी ऑफ एक्स की फॉर्म में ये क्या होती है, एक्स माइनस वाई -4 लेस देन इक्वल टू 0। तो ये वाली जी ऑफ एक्स हो गई। तो इस तरह करके सारे वेरिएबल और कांस्टेंट एक साइड पे लेके दूसरी साइड पे जब 0 आती है, तो ये वाली जो फंक्शन होगी इसको अगर मैं G1 का नाम दे दूँ, और यहाँ से y-4 आ जाएगा, या इसको G2 का नाम दे दूँ, और ये x और इसको G3 का नाम दे दूँ।
तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगी, तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसमें जो पहला कंपोनेंट होगा वो पहला जो कंस्ट्रेंट है उसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट वेरिएबल जो इस केस में एक्स है, और दूसरे g2 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड वेरिएबल, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल ही लेंगे सारी जगह, और इसके बाद g3 का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, एक मिनट में कंफर्म कर लो, अच्छा सॉरी ये यहाँ पे सारे g1 ये फर्स्ट कंस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, और उसके बाद इसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू y, और इसी का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू z। तो यहाँ पे z वेरिएबल है ही नहीं, तो इसके सिर्फ दो ही कॉलम होंगे, ये वाला नहीं आएगा। और इसी तरह नीचे यहाँ पे g2 का आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x लोगे, और फिर इसी का डेरिवेटिव लोगे g2 का विद रिस्पेक्ट टू y, और इसी तरह सॉरी और फिर यहाँ लास्ट में इसी का डेरिवेटिव लोगे g3 का विद रिस्पेक्ट टू x लोगे पहले, और g3 का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स बनेगी, इस मैट्रिक्स के जो कॉलम्स होंगे अगर वो इंडिपेंडेंट है तो ये वाली मेथड जो लेग्रांज मल्टीप्लायर है ये यूजफुल है, तो इससे कोई कंक्लूजन हमें मिल सकती है। तो ये कंडीशन चेक करनी पड़ेगी सबसे पहले। तो हमारा जो केस है जो g1 है वो यहाँ पे x माइनस वाई माइनस 4 है, अगर हम इसी का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे आ रहा है 1, विद रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं तो यहाँ पे -1 आ रही है, और g2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे 0 आ रही है, और विद रिस्पेक्ट टू y 1 आ रही है, और g3 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ रही है, और विद रिस्पेक्ट टू y 0 आ रही है। तो यहाँ पे आप देखें ये जो दो कॉलम्स हैं ये आपस में क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो लीनियर इंडिपेंडेंसी आप चेक कर सकते हैं इसको रेड्यूस इक्लोन फॉर्म में लेके, ये इसके दो कॉलम्स हैं तो इसके अंदर दो पिवट आने चाहिए, तो इसके अंदर दो पिवट ही आएंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए तो ये वाला मेथड हम फॉलो कर सकते हैं, लेग्रांज मेथड। तो इससे कोई कंक्लूजन मतलब हमें मिल सकती है। तो चलो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो इसको थोड़ा मैं ऊपर लेके करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले क्या है, क्या करना है, लेग्रांजियन जो इक्वेशन होगी वो कंस्ट्रक्ट करनी है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, दो वेरिएबल्स थे एक्स वाई, और इसके बाद कंस्ट्रेंट कितने हैं, तीन कंस्ट्रेंट हैं, और तीनों में कोई किसी में कोई इक्वलिटी नहीं आ रही, सारे इनइक्वालिटीज हैं। तो यहाँ पे तीन लेमडाज आएंगे, लेमडा 1, लेमडा 2 और लेमडा 3 यहाँ पे आ गए। और ये इक्वल किसके होगा, इसको मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू, सबसे पहले तो फंक्शन होगी, फंक्शन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर -3x मैंने ऊपर लिखी हुई थी, और इसके बाद ये एक चेंज है, जैसे हम वहाँ पे करते थे ना इक्वलिटी, जब सारे कंस्टेंट इक्वल होते थे, इक्वलिटी के होते थे, तो वहाँ पे ये जो यहाँ पे साइन होती थी लेमडास के सामने, तो मैंने कहा भी था वहाँ पे कि इसको प्लस कर दें या माइनस कर दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब कोई कंस्टेंट इनइक्वलिटी की आ गई तो वहाँ पे ये जरूरी है कि जो साइन होगी लेमडा के सामने वो नेगेटिव भी होनी चाहिए। तो ये भी डिपेंड करता है कि मैक्सिमाइजेशन का है या फिर मिनिमाइजेशन का है। तो हमारे केस में मिनिमाइजेशन की मैं वो सारे केसेस अलग से बताऊंगा, पहले इसमें यही समझ लो कि यहाँ पे सारे नेगेटिव भी कर लो, लेस देन ही कर लो। और इसके बाद एक और चेंज मुझे यहाँ पे करनी थी, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, इनमें भी कोई चेंजेस करनी पड़ेगी। हमारा फंक्शन कौन सा है, मैक्सिमाइजेशन का है, तो यहाँ पे जो इनइक्वलिटीज आ रही हैं तो सारी इनइक्वलिटीज लेस देन और इक्वल टू में कन्वर्ट करनी है पहले। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -x लेस देन और इक्वल टू 0, इसकी जगह पे ये आ गए क्योंकि हमें सारे लेस देन और इक्वल टू में चाहिए थे, तो ये लेस देन और इक्वल टू हो गए। तो अब यहाँ पे
अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले λ1 टाइम्स फर्स्ट कंस्टेंट, फर्स्ट पहली कंस्टेंट कौन सी थी हमारी, x माइनस वाई माइनस 4 माइनस टाइम्स दूसरी कंस्टेंट कौन सी थी, ये मेरे मेरे पास ऊपर देख लेते, मेरे ख्याल वाई माइनस 4 थी, हाँ ये वाली वाई माइनस 4 है। तो यहाँ पे आ गई वाई माइनस 4 माइनस λ3 टाइम्स थर्ड कंस्टेंट कौन सी थी, माइनस 16। तो ये मेरे पास आ गया लेग्रांजियन। अच्छा, इसको अगर डायरेक्टली मैं यहाँ पे प्लस लिख दूँ और यहाँ पे माइनस ना लिखूँ तो सिंप्लीफिकेशन ओके ये बन जाती है, λ3x आ जाती है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि सबसे पहले क्या करना होता कि जितने वेरिएबल्स हैं उतनी दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लेनी है लेग्रांजियन का। तो यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, तो सबसे पहले लेग्रांजियन का डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 2x, और यहाँ पे माइनस λ1 है, सॉरी x नहीं आएगा यहाँ पे, x का डेरिवेटिव 1 है, और यहाँ पे प्लस λ3 ये आ गई। इसके बाद विद रिस्पेक्ट टू y जब डेरिवेटिव लोगे तो आ जाएगी -3 और माइनस माइनस प्लस λ1 आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ पे ये माइनस है, और इसके बाद माइनस λ2 आ जाएगी, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद अब क्या करना है जो थर्ड, अच्छा इसको मैं यहाँ पे नंबरिंग भी कर लेता हूँ साथ साथ, ये फर्स्ट हो गई हमारे पास, ये सेकेंड हो गई। अच्छा, ये तो आप लोगों को पता है कि इसको इक्वल टू 0 कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अच्छा, थर्ड कौन सी बनेगी, थर्ड में ये होगा कि जो मल्टीप्लायर है उसको उसी के कोरिस्पॉन्डिंग जो कंस्टेंट होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करके उसको 0 के इक्वल रख दोगे। तो यहाँ पे λ1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, क्या एक हो गई। अच्छा, मैं इसमें इसी के अंडर में ये 3a है और 3b 3c, तो ये आप नोटेशन आप यहाँ पे 4 5 6 वो कुछ भी कर सकते हो, नोटेशन फर्क नहीं पड़ता, तो मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, बी कौन सी होगी, बी है कि λ1 क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और उसके बाद सी कौन सी होगी, ओरिजिनल कंस्टेंट होगी। ओरिजिनल कंस्टेंट कौन सी थी, एक्स माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 4, तो मैंने ओरिजिनल लिखी हुई थी प्रॉब्लम के साथ, तो ये हो गए। अच्छा, इसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पे मैं 4 लिख रहा हूँ, 4 के साथ भी 3 कंस्टेंट आएंगे ए बी सी। सबसे पहले सिमिलर उसी की तरह यहाँ पे आ जाएगा λ2 टाइम सेकेंड कंस्टेंट कौन सी थी, चलिए ऊपर चेक कर लेंगे मेरे ख्याल में, हाँ वाई माइनस 4 थी। वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे आ जाएगी λ2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये मेरे ख्याल में तो एक वाई लेस देन 4 थी, लेस देन इक्वल टू 4, ये ओरिजिनल कंस्टेंट, लास्ट वाली ओरिजिनल कंस्टेंट होती है जो प्रॉब्लम के साथ ये बना। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट 3 कंस्टेंट होंगे वो आप लोग गेस भी कर सकते हैं कौन से होंगे। इसके अंदर भी अंडर 3 कंस्टेंट होंगे। अच्छा, यहाँ पे कौन से होंगे, λ3 टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 0, λ3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये लास्ट वाली ओरिजिनल है। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब ये करना है कि इन सारे जो यहाँ पे इक्वेशंस आए हुए हैं इन सारों को सिमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें वो कॉम्बिनेशन निकालने पड़ेंगे, एक्स वाई λ1 λ2 λ3। तो ये बड़ा स्मार्टली तो ना करना पड़ता है, इसके लिए सोचना पड़ता है थोड़ा। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अच्छा मैं अगर ये सेकेंड कंस्टेंट देखो यहाँ से, इसको अगर मैं रिराइट कर लूँ
तो लेमडा 1 इक्वल्स टू लेमडा 2 प्लस 3 हो गए। अच्छा, मुझे बताइए बात के लेमडा 2 क्या होती है? लेमडा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो लेमडा 1 क्या हो जाएगा? लेमडा 1 ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 3 हो जाएगी, क्योंकि 3 प्लस लेमडा 2 है। लेमडा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो लेमडा 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन सॉरी ये 0 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो गई। अगर अच्छा यहाँ पे लेमडा 1 अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे ये जो 3a लिखी हुई है, हाँ, ये 3a वाली, ये वाली, तो यहाँ पे लेमडा 1 तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, लेमडा 1 तो 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाली टर्म को ही 0 होनी चाहिए, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 0 है। तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, मुझे ये एक इक्वेशन मिल गई। अच्छा, अब इसके बाद क्या करोगे? अ, अगर मैं इक्वेशन 1 देख लूँ, 1 में अच्छा ये 1 से अगर मैं कुछ ड्राइव कर लूँ यहाँ पे, यहाँ पे लेमडा 1 इक्वल्स टू लेमडा 3 प्लस 2x। अच्छा, और मुझे क्या चीज़ पता है यहाँ से? मुझे ये चीज़ तो पता है कि लेमडा 1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो अच्छा, यहाँ से क्या कंक्लूड कर? ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 नहीं होगा? अच्छा सॉरी, ये x माइनस वाई इक्वल टू 4 ही। हाँ ये 4 ही होगा, थैंक यू। अच्छा यहाँ पे जो एक मिनट ये अभी, और मुझे ये चीज़ पता है कि ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अच्छा, और x3 के बारे में क्या बताएं? एक मिनट, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ तो श्योर है कि यहाँ पे लेमडा 3 और x जो है एक साथ तो 0 नहीं हो सकते। अगर लेमडा 3 एक साथ 0 हो गया, x भी 0 हो गया, तो ये सेटिस्फाई नहीं होगा ना, कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो लेमडा 3 और x ये एक साथ 0 नहीं हो सकते। अगर ये एक साथ 0 नहीं हो सकते, तो मेरे पास कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ होंगे? क्योंकि यहाँ पे सॉरी, ये जो 5 है लिखी हुई है, लेमडा 3 टाइम्स x इक्वल टू 0, ये 0 है, तो इसका मतलब ये 0 या फिर ये 0 हो सकते, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। तो यहाँ पे भी मैं केसेस लेके चलूँगा। फिर मैं पहला केस ये लेके चलूँगा कि अगर x 0 की इक्वल हो, और दूसरा केस ऑब्वियसली क्या होगी कि लेमडा 3 0 की इक्वल हो। अच्छा, अगर x 0 के इक्वल है, तो y किसके इक्वल होगी? ये इस वाली इक्वेशन, यहाँ से ये वाली जो इक्वेशन मिली थी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। तो x अगर मैं 0 ले लूँ, y -4 आ जाएगा। तो इनके कोरिस्पॉन्डिंग लेमडास की वैल्यूज क्या होंगी? जो फर्स्ट इक्वेशन है वहाँ से मेरे ख्याल में मिल जाएगी। x की वैल्यू 0 पुट कर दूँ, और ऊपर यहाँ से जो ना मिलेगी, मेरे पास अभी वैल्यूज ये वाली आ गई है, x 0 y -4। अगर x 0 है y -4 है, तो
अगर मैं यहाँ पे x 0 पुट कर दूँ और y यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, तो lambda 1 is strictly greater than 0 होगी, lambda 2 यहाँ पे कुछ मिस कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज मेरी आ गई। अगर ये 3 है यहाँ पे मैं पुट कर दूँ, x की वैल्यू को 0 यहाँ पे पुट कर दूँ, x की वैल्यू को 0 यहाँ पे पुट कर दूँ और y की वैल्यू को -4 पुट कर दूँ, तो यहाँ पे आ जाएगी -8 टाइम्स लेमडा 1। अच्छा सही है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी कि लेमडा 1 की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, यहाँ से लेमडा 1 की वैल्यू भी आ गई कि लेमडा 1 की वैल्यू 0 ही होगी। ये 3 ऐसे में पता चल गया। अच्छा, अब सारे निकल जाएंगे। लेमडा 1 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से इस इक्वेशन से लेमडा 2 की वैल्यू भी आ जाएगी। लेमडा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब -3 हो जाएगी। चलो लेमडा 3 की वैल्यू, सर लेकिन लैम्डा 2 की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना, लेमडा 2 की वैल्यू, तो ये कैसे पॉसिबल है? एक मिनट, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा था, ये तो कंट्राडिक्शन आ जाएगा। सॉरी, ये मैंने सही लिखी है। और यहाँ पे लेमडा 1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 1 मिनट। अच्छा, ये पे कंट्राडिक्शन आ जाएगी, ये वाली चीज़ हो नहीं सकती। मतलब पहला केस मेरा, ये जो मैंने x को 0 लिया था, फिर मतलब ये केस पॉसिबल ही नहीं होगी क्योंकि कंट्राडिक्शन आ रही थी ना, तो मतलब ये केस पॉसिबल नहीं होगी। तो ये तो दूसरा केस कौन सा होगा? सेकेंड केस कौन सी होगी? अगर x 0 की इक्वल नहीं है तो लेमडा 3 को 0 की इक्वल होना है। अच्छा, अगर लेमडा 3 0 की इक्वल हो तो फिर क्या होगी? तो ये जो फर्स्ट दो कंस्टेंट है वहां से मेरे ख्याल में किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ से क्या मिल जाएगी? लेमडा 3 की वैल्यू को जब मैं 0 पुट करूँगा तो यहाँ पे लेमडा 1 इक्वल्स टू 2x आ जाएगा, और x क्या है? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। वो हमें यहाँ से पता चल गई थी कि दोनों साथ 0 नहीं हो सकते, तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी। और स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो लेमडा 2 से कुछ फ़ायदा हो रहा है? क्या? अच्छा, लेकिन मुझे, अच्छा सही है, सही। तो ये वाली चीज़ क्या होगी? स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, अच्छा एक मिनट, इसको मैं दोबारा यहाँ में लिखता हूँ।
2x इक्वल्स टू लेमडा 1 और लेमडा 1 का मुझे पता है कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होती है और जो बाई सेकंड कंडीशन तो लेमडा 2 की डायरेक्ट वैल्यू नहीं मिल रही है मुझे, तो इसके अंदर फिर सब केसेस फिर बनेंगे क्या? अगर लेमडा 3 0 है तो इसके अंदर दो केसेस बनेंगे। लेमडा 2 क्या हो? पहले तो लेमडा 2 0 हो, ये वाली इससे यहाँ से मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे दो ही केसेस हैं। फिर लेमडा 2 की वैल्यू एक 0 हो और दूसरी केस होगी कि लेमडा 2 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो लेमडा 2 की वैल्यू जब 0 करेंगे हम तो फिर यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन 2 आई थी वहाँ से मेरे ख्याल में किसी एक की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से लेमडा 2 की वैल्यू को 0 करेंगे तो लेमडा 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी। लेमडा 1 की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, क्योंकि ऊपर मैंने वो लिखी थी कि x लेमडा 1 इक्वल्स टू 2x था, तो लेमडा 1 की वैल्यू जब 3 पुट करूँगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 और एक इक्वेशन ये भी थी मेरे पास ऊपर x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करूँगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.5 माइनस 4 इक्वल्स टू y हो जाएगी और ये y इक्वल्स टू माइनस 2.5। सर ये लैम्डा 3 इक्वल्स टू 2x नहीं था? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। क्योंकि हमने लैम्डा 1 को इक्वल्स टू 0 रखा था एक मिनट एंड उससे हमने लैम्डा 3 की वैल्यू निकाली थी। ये वाली कह रहे हैं ना 2x लेमडा 1 की वैल्यू, हमने इसकी वैल्यू को 0 को पुट नहीं किया था। इसकी वैल्यू को 0 पुट किया था ना, तो लेमडा 1 की वैल्यू आई थी 2x। ओके अच्छा यहाँ पे हमें मेरे ख्याल में पांचों वैल्यूज मिल गई और यहाँ पे y की वैल्यू माइनस 2.5 आ गई, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई मेरे ख्याल में। तो मेरे पास जो पॉइंट है x कामा y कामा लेमडा 1 कामा लेमडा 2 कामा लेमडा 3, कौन सी पॉइंट हो गई? x की वैल्यू 1.5, y की वैल्यू माइनस 2.5 और लेमडा 1 की वैल्यू 3, लेमडा 2 की वैल्यू 0 और लेमडा 3 की वैल्यू भी 0। तो ये एक पॉसिबल ये एक पॉइंट हो गई। और इसके यहाँ पे मैंने कौन सी केस लेके चला था? सब केस में जो लेके चल रहा था, यहाँ पे मैं ये ले रहा था कि लेमडा 1 क्या लेमडा 1 क्या हो, सॉरी यहाँ से लेमडा 3 0 के इक्वल हो। लेमडा 3 दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि लेमडा 3 ग्रेटर देन 0। अगर लेमडा 3 ग्रेटर देन 0 होगा और इसी का बी केस है, अगर लेमडा 3 ग्रेटर देन 0 है तो लेमडा 3 के साथ जो वेरिएबल था, तो मैंने 5 कंस्टेंट लिखे थे, तो वेरिएबल ये x है, तो ये 0 होगी। तो x इक्वल टू 0 वाली केस हमने ऑलरेडी चेक की हुई थी, तो उसमें वही रिपीट हो जाएगा मेरे ख्याल में। बस एक ही पॉइंट आ रहा है, शायद यही पॉइंट आ रही है। बस आप लोगों को मेथडोलॉजी आनी चाहिए कि किस तरह अप्रोच करते हैं। बाकी ये तो सारी मैं जो कर रहा था ये सारी कैलकुलेशन थी। तो इसमें असल चीज़ एक ये थी कि ये आप जो मैंने इक्वेशन लिखे थे या 5, ये कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ये वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और इसके अलावा जो सबसे ऊपर मैंने एक काम किया था कि जब मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम हो तो सारी इनइक्वलिटीज़ क्या होंगी, लेस देन और इक्वल टू करनी पड़ेंगी। तो मिनिमाइजेशन के केस में फिर मैं बताऊंगा कि वहाँ पे कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमाइजेशन के लिए ज़रूरी है कि
सारों इनइक्वालिटीज को लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करनी है। अगर कोई इक्वल आ रहा है तो वो अलग केस होगा, उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। जब कोई इनइक्वालिटी आ रही है तो उसको लेस देन इक्वल टू में कन्वर्ट करनी है। उसके बाद फिर इस तरह की पहले तो जितने वेरिएबल हैं उतनी दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लेके वो सॉल्व कर लो, और इसके बाद जो इनइक्वालिटीज़ के साथ जो कंस्टेंट आ रही है तो इनके अंदर ये तीन वाली चीज़ें होंगी। एक तो जो मल्टीप्लायर टाइम्स वो कंस्टेंट इक्वल टू 0, इसके बाद मल्टीप्लायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके बाद ओरिजिनल कंस्टेंट, और इसी तरह जितने भी कंस्टेंट है इतने ये इक्वेशंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो बाकी ये मेरे ख्याल में शायद ऐसे ही होगा। और एक और इसका देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक और प्रॉब्लम था लेक्चर 13 के अंदर, मेरे ख्याल में लेक्चर नंबर 13 के अंदर, इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी। तो ये दो लेक्चर थे जो सर ने खुद पढ़ने को कहा, मेरे ख्याल में कहा था कि लेक्चर 13 और 11 आई, और एक और दो और थे शायद। तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम था, वो मैं डिस्कस कर लूँ थोड़ा। अच्छा, मेरे ख्याल में इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो मिनिमाइजेशन की थी, कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज करना था। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये थी 2i माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, और यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये प्रॉब्लम था। लेकिन मैं इसको अभी पहले थोड़ा ये मैक्सिमाइजेशन, अभी चूँकि मैं मिनिमाइजेशन मैंने शुरू नहीं की थी, मैक्सिमाइजेशन का ये कर लेते हैं, इसके बाद फिर मिनिमाइजेशन की तरफ चलते हैं। तो इसका मिनिमाइजेशन वर्जन ऑलरेडी नोट्स के अंदर है, तो आप लोग वहाँ पे उसको देख सकते हैं। मैं इसको इसी ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करूँगा यहाँ पे। अच्छा, तो सबसे पहले आप वो कंडीशन तो खुद चेक कर लेंगे, NCDQ अगर मैं वो कर लूँ, वो बहुत इजी है वैसे, कर लेते हैं। तो पहले फर्स्ट जो कंस्टेंट है उसका डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, यहाँ पे 2y आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि एक पिवट यहाँ पे हमें आ जा रही है, एक पिवट यहाँ पे आ रही है, तो x और y की कोई भी वैल्यूज नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट वेक्टर ही रहेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट वेक्टर हो रहे हैं, तो ये जो NCD नॉन डिजेनरेट कोएफिशिएंट कांस्टेंट क्वालिफिकेशन, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मतलब ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें कंक्लूजन मिलेगी इस वाले मेथड में। तो सबसे पहले क्या करना होता है, लेग्रांजियन निकालनी होती है। तो यहाँ पे भी एक्स वाई और λ1 λ2 और λ3 है। तो चूँकि ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है तो सारे लेस देन में कन्वर्ट करनी है। तो इन दोनों के कोरिस्पॉन्डिंग माइनस एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 और माइनस वाई लेस देन और इक्वल टू 0, ये दोनों हमें मिल जाएंगे। और यहाँ पे f (x2y) माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस λ1 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये कांस्टेंट इस तरह पे आ जाएगा। और यहाँ पे λ2 टाइम्स माइनस एक्स, λ3 टाइम्स माइनस वाई, तो ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। इसके बाद जो स्टेप है वही सिमिलर है। पहले डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आ जाएगा, -2x। तो यहाँ पे -2 λx λ1x। अच्छा, आप लोग भी देखते रहें, मिस्टेक शायद ना हो जाए, कैलकुलेशन मिस्टेक। प्लस ये λ2 और इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और -2y
और यहाँ पे प्लस लेमडा 3 इक्वल्स टू 0। यहाँ तक ये आ गया। इसके बाद थर्ड कौन सी होगी? फिर थर्ड के अंदर में यहाँ पे सब केसेस बना दी कि ये सारे इनइक्वलिटीज के केसेस बन रहे हैं, सॉरी इक्वेशंस बन रहे हैं। तो लेमडा 1 यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 था, दिस इक्वल टू 0, और लेमडा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, तो ये आ गया था। इसके बाद सेकेंड कंस्ट्रेंट है उसके कोरिस्पॉन्डिंग, सबसे पहले लेमडा 2 टाइम्स एक्स इक्वल्स टू 0 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी लेमडा 2 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके बाद जो तीन लास्ट रह गए, लेमडा 3 टाइम्स y इक्वल्स टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेमडा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी लेमडा 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये सारे हमारे पास कंस्टेंट आ गए। अब इनमें मैनिपुलेशन करके ये वैल्यूज निकालनी है पॉसिबल सारी जो भी होंगे। तो सबसे पहले अच्छा ये इनइक्वालिटी वाले जो बेस्टर होते हैं, जैसे इक्वलिटी वाले केस में क्या होता था, हमारा टारगेट यहाँ पे होता था कि मेजोरिटी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाते थे। लेकिन जब इनइक्वालिटी कंस्टेंट हो तो मेजोरिटी यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, तो यहाँ से मिल जाती है सोल्यूशन अक्सर। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। अच्छा तो यहाँ पे मैं कौन सी करूँ मैनिपुलेशन? अच्छा अगर यहाँ पे मैं लिखूँ 2y इक्वल्स टू लेमडा 3 प्लस 2, ऐसे कुछ फायदा होगा? अच्छा मैंने यहाँ पे यहाँ पे ये लेमडा 1 भी स्क्वायर था, लेमडा सही। अच्छा और यहाँ पे भी लेमडा आएगा, सही। लेमडा 1, तो यहाँ पे लेमडा 1 किसके इक्वल होगी? लेमडा 3 ओवर 2y प्लस 2 ओवर 2y। अच्छा फिर यहाँ पे कंडीशन क्या आ जाएगी कि y 0 की इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि डिफाइन ही नहीं होगा, तो y 0 की इक्वल नहीं होगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अच्छा अगर y 0 की इक्वल नहीं आ रहा है, अच्छा ये कैंसिल आउट होंगे, तो लेमडा 1 क्या हो जाएगी? ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाली टर्म कभी 0 नहीं होगी कि y ये इन्फिनिटी नहीं है ना, कोई डिफाइन नंबर है। तो लेमडा 1 क्या हो जाएगा? ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो जाएगी। तो लेमडा 1 जब स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगी तो लेमडा 1 के साथ यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, तो चूंकि लेमडा 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो गया और दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये वाली टर्म 0 होनी चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है? अच्छा y इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ से ये वाली चीज़ भी हमें मिल जाती है कि y अगर 0 की इक्वल नहीं है तो लेमडा 3 को ही 0 होना चाहिए क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है। अच्छा तो लेमडा 3 जब 0 हो तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा? लेमडा 3 0 है तो ये हो गया। अच्छा फिर मैं सर इक्वेशन 2 लेंगे। हाँ इक्वेशन 2 लेंगे, सही है, थैंक यू। इक्वेशन 2 में, हाँ सही है। इक्वेशन 2 में अभी कैसे लेंगे? यहाँ पे पहले कैसे लेंगे कि x को अगर मैं 0 कर दूँ तो क्या होगा? अगर x में 0 कर दूँ तो यहाँ से मुझे y की वैल्यूज मिल जाएंगी। y की वैल्यूज यहाँ से क्या होंगी? y इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हो जाएगी। लेकिन हमें पता है कि y की वैल्यूज नेगेटिव नहीं हो सकती, तो कंस्टेंट के अंदर है कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो ये आ गई। और लेमडा 3 की वैल्यू हमें पता है कि 0 है, तो लेमडा 1 और लेमडा 2 की वैल्यूज निकालनी है, और लेमडा 1 लेमडा 2 की हमने निकाली नहीं है। अच्छा तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें 0,
तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो लेमडा 2 की वैल्यू भी 0 आ रही है, तो लेमडा 2 इक्वल्स टू 0 आ गई। अच्छा, अब निकालनी है लेमडा 1 की वैल्यू, तो लेमडा 1 की वैल्यू क्या होगी वो निकालनी पड़ेगी। तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ y की, यहाँ पे 1 पुट कर दूँ, तो यहाँ पे 2 टाइम्स लेमडा 1 इक्वल्स टू 0 प्लस 2, तो यहाँ से लेमडा 1 की वैल्यू आ रही है 1 आ रही है, तो ये लेमडा 1 की वैल्यू हो गई 1। तो ये एक पॉइंट हमारे पास आ गया। पॉइंट कौन सी आ गई, 0 कामा y की वैल्यू 1, लेमडा 1 की वैल्यू 1 और लेमडा 2 की वैल्यू 0, लेमडा 3 की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे मैंने कौन सा केस लिया था कि x इक्वल टू 0 लेके चला था। अब दूसरी केस क्या है कि अगर x 0 के इक्वल ना हो, अगर x 0 के इक्वल नहीं है, अगर उसमें एक का नाम देगा, अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो लेमडा 2 को 0 होना पड़ेगा। अच्छा, जब लेमडा 2 को मैं 0 लूंगा, अच्छा यहाँ पे अच्छा यहाँ पे मैं इसको, इससे मुझे ये वाली चीज़, अच्छा ये मैंने यहाँ से लिख लेता हूँ, मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लेमडा 2 इक्वल्स टू यहाँ पे 2 टाइम्स 2x टाइम्स 1 प्लस लेमडा 1। अच्छा, यहाँ से कुछ फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, लेमडा 2 की वैल्यू हमें पता है ना कि लेमडा 2 की वैल्यू 0 होनी है, वो हमें यहाँ से पता लग रही थी। तो लेमडा 2 की वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे मैं कौन सा केस लेके चल रहा था, वाई नॉट इक्वल टू 0, हाँ वाई 0 के इक्वल नहीं है ना, तो लेमडा 2 को 0 होना पड़ेगा। सॉरी, ये लेमडा 3 की है, सॉरी सॉरी सॉरी, लेमडा 3 को 0 होना पड़ेगा। तो लेमडा 3 को जब 0 कर रहा था, तो सही है, लेमडा 2 की वैल्यू 0 आ गई थी ना, लेमडा 2 की वैल्यू 0 आ गई थी, तो ये वाली चीज़ 0 है, और ये 2 टाइम्स x टाइम्स 1 माइनस, यहाँ पे लिख लेते, तो 2x टाइम्स 1 माइनस लेमडा 1, सॉरी प्लस लेमडा 1, तो इसको 0 होने के लिए या तो x को 0 होना पड़ेगा या फिर 1 माइनस लेमडा को 0 होना पड़ेगा। और हमें ये बात पता है कि लेमडा 1 ये नेगेटिव पॉजिटिव है, और ये 1 प्लस लेमडा 1 ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो x को ही 0 होना पड़ेगा, और x जब 0 करूँगा तो ये केस पे ऊपर वाला केस आ जाएगा फिर से, तो यही वाली पॉइंट्स आ जाएंगे फिर से। तो मतलब इसका एक ही पॉइंट आ गया, ये वाली पॉइंट, तो ये वाली पॉइंट इसकी मैक्सिमाइजेशन पॉइंट हो गए। तो ये फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के अंदर जब पुट करेंगे तो ये वैसे ये वही इम्प्लाई करेगा कि x इक्वल टू 0 है, और इससे ऊपर वाली पॉइंट आ जाएगी। तो एक ही पॉइंट आ गया, और ये मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है, और जब वैल्यू आप फाइंड करना चाह रहे हैं तो इसको फंक्शन के अंदर जब पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसकी। अच्छा, अगर इनकेस इस केस में मैंने दो किए थे, दोनों में एक ही पॉइंट आ रहा था, जब एक से ज़्यादा ऐसे पॉइंट आएंगे तो दोनों पॉइंट जितने भी आएंगे फंक्शन में करने के बाद अगर मैक्सिमाइजेशन का है तो जो वैल्यू मैक्सिमम होगी तो वो वाली पॉइंट मैक्सिमाइजेशन की पॉइंट होगी। सही है, तो ये हो गए इनइक्वालिटी कंस्ट्रेंट के, जिसमें जो जो प्रॉब्लम मैंने कराए थे वो मैक्सिमाइजेशन के थे। अब मैंने